हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 10 आईसीएसई केमिस्ट्री, सलीना पब्लिकेशन। ये रहा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी कोवेलेंट बॉन्ड। Covalent bond is formed between two combining atoms by mutual sharing of one or more pairs of electrons is called a covalent bond, and the compound formed due to this bond is called a covalent compound. तो covalent compound, ionic compound में हमने ये पढ़ा था कि there is complete transfer of electrons from one atom to another atom, लेकिन covalent bond में ऐसा नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो HCl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। एज वी नो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, एंड क्लोरीन नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। शेयर करने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का ऑक्टेट। तो ऐसे जो बॉन्ड बना है विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ईच इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम पार्टिसिपेटिंग इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे HCl, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड। और इस पे कंडीशंस क्या रहती हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो कौन बनाता है? तो नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उनके वो एटम्स, नॉन मेटल्स, जिनके वैलेंस शेल में रहते हैं 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स, उनके वैलेंस शेल में रहते हैं। एक्सेप्शन आ जाता है कार्बन का, विच हैज 4 electrons in its valence shell, and hydrogen which has just 1 electron in the outermost shell. तो ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे बात करें तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और वैलेंस शेल 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है भाई, क्योंकि हर एक एटम जो है उसकी यही ख्वाहिश है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और वो हो जाए स्टेबल नोबल गैसेस की तरह। तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो तभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। और ये ऐसे भी हो सकता है कि शेयरिंग से भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। जैसे N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम, इसके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम 1 2 3 4 5। तो ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ उसके भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये हो गए, ये हो गए, तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे बिटवीन 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। और इस शेयरिंग से अगर हम देखें तो इस एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ ईच नाइट्रोजन एटम हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons in their outermost shell. So ये वाले जो एटम्स हैं दे डू नॉट फेवर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, बिकॉज इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ईजी। सो व्हाट दे डू शेयरिंग, इंस्टेड दे डू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो शेयर कर सकते हैं या तो एक पेयर शेयर कर लें
जैसे Cl2 में होता है, एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया गया है बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स, और एक से ज़्यादा पेयर को भी शेयर कर सकते हैं, बट ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से कंबाइन करता है तो उनके जो एटम्स हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई और ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इनके बीच में। It should be noted that a covalent bond can also be formed between two atoms of the same non-metal. जैसे क्लोरीन की बात करें, Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बना, दो क्लोरीन के एटम which have 7 electrons in their valence shell, they come together and they share 1 electron each. Each atom contribute 1 electron in the sharing. So ये दो इलेक्ट्रॉन जो बीच वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो गए, और these 2 electrons ये हो गए शेयर, और ये बन गया इन दोनों क्लोरीन एटम के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 किस्मों के कोवलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। एक तो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स पास आए और उनके बीच में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो, यानी कि 2 एटम हैं और ईच एटम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और जो शेयर्ड पेयर है उसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एग्जाम्पल्स इसमें हम ले लेंगे क्लोरीन, क्लोरीन इनमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, तो ये इसको बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन, और ये बन गया H2 मॉलिक्यूल, ये बन गया Cl2 मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ 1 pair. 1 pair means 2 electrons contributed by 2 atoms. So this is single covalent bond, और इसको एक short line से represent करेंगे। These are the examples of molecules having single covalent bond: hydrogen, chlorine, HCl, water, ammonia, methane, CCl4। और इसी तरह से एक double bond covalent bond is formed by sharing of 2 pairs of electron. 2 pairs means 4 electrons share करेंगे 2 atoms। और डबल बॉन्ड जो है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 शॉर्ट लाइन से, और इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये कैसे बना? As we know, the atomic number of oxygen is 8, configuration 2, 6। और अगर इसका ल्यूइस-स्टॉट स्ट्रक्चर देखें ऑक्सीजन का, तो वैलेंस शेल हम दिखाते हैं ल्यूइस-स्टॉट स्ट्रक्चर में, एंड वैलेंस शेल हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज अनदर, एक दूसरा ऑक्सीजन का एटम आया, उसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो इसमें शेयरिंग होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर हो जाएंगे। ऐसे ये शेयरिंग हो गई और ये शेयरिंग हो गई, तो इस शेयरिंग से बन गए 2। The 2 covalent bonds formed by sharing of 2 pairs of electrons between 2 oxygen atoms। और ये जो बच गए इनको हम ऐसे शो कर देंगे, तो ये बन गया हमारा O2 का मॉलिक्यूल। Then there is a triple bond. Triple covalent bond is a combination of 3 single bonds, जैसे नाइट्रोजन में हमें देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर 7, और वैलेंस शेल में नाइट्रोजन, जैसे ये मैंने आपको बना के पहले भी दिखाया था, नाइट्रोजन देयर इज शेयरिंग ऑफ 3 pairs of electrons. 3 pairs or total 6 electrons are shared, and hence this is called a triple covalent bond. Some molecules have a combination of single bond as well as double or triple bond. जैसे एग्जांपल लेंगे इथीन की। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, और C2H4 में C2H4 2 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, और इनके बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, और देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो
एज वी नो कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ईच कार्बन एटम कि मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रही हूँ विद रेड डॉट्स। ये दूसरा कार्बन एटम है, इसके शेल जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन विद दीज रेड डॉट्स, और हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रही हूँ विद दीज क्रॉसेस। तो दो कार्बन एटम्स ने आपस में ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करे हैं, इससे बन गया डबल कोवलेंट बॉन्ड। और दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस इज अगेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। सो देर आर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, 1 2 3 4 and 1 double covalent bond. And there is an example of triple covalent bond also in the molecule C2H2 जिसको हम इथाइन बोलेंगे। C2H2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, C2H2 कार्बन और कार्बन, we know there are 4 valence electrons, so I will show them like this. This is a hydrogen atom, another hydrogen atom. So 2 carbon atoms, they are sharing 3 pairs of electrons. 1 pair, 2nd pair, 3rd pair, thus making 3 covalent bonds. इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, और ये बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन C2H2. So next is covalency. What is covalency? So covalency of an atom is the number of its electrons taking part in the formation of shared pairs. जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम हैं। अगर मैं ये कहूं कि नाइट्रोजन ये जो एटम है इसकी कोवेलेंसी क्या है, तो कोवेलेंसी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एटम विच आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन के 3 एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसमें वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसकी कोवेलेंसी है 3। अगर इधर मैं हाइड्रोजन HCl की बात करूं तो क्लोरीन का, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्लोरीन की कोवेलेंसी है 1 और हाइड्रोजन की कोवेलेंसी भी है 1। और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन हैज 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, out of which only 2 electrons of each oxygen atom are participating in the formation of 2 covalent bonds. तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी, एक एटम की कोवेलेंसी इज डिफाइंड फॉर 1 एटम, तो इसमें ऑक्सीजन एटम की कोवेलेंसी है 2 और इस दूसरे वाले ऑक्सीजन की कोवेलेंसी भी क्या रहेगी 2, बिकॉज ओनली 2 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन कोवलेंट बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंसी। नेक्स्ट इज now students, covalent compounds are also of 2 types, polar and non-polar. First of all we will discuss कि non-polar covalent compounds क्या होते हैं। तो covalent compounds वो वाले compounds हैं जिनके जो है bonds हैं वो covalent bonds हैं और non-polar हैं। So non-polar means कि जो shared pair of electron हैं they are equally distributed between 2 atoms। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 एटम्स। अगर ये 2 एटम्स हैं और इनके बीच में ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एटम ए, तो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स। तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। और अगर यही शेयर्ड पेयर, और ये होता है कि अगर दोनों एटम्स दे बिलोंग टू सेम एलिमेंट, अगर दोनों एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है,
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी of an atom in a covalent bond to attract the shared pair of electrons towards itself। तो इसमें अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो shared pair of electrons है इसके A और B के बीच में, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा दूंगी कि ये shared pair B की तरफ मूव कर गया, और ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स B, और ये मूवमेंट क्यों हुआ? बिकॉज B हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देन A, तो इसकी वजह से B के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और A के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल AB बना विच इज कोवलेंट इन नेचर, इसमें इसको हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। और इसकी जो पोलैरिटी है उसकी वजह है द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दीज टू एटम्स। सो थोड़ा सा इसको रीड करेंगे। Two covalently bonded atoms are identical and shared pair is at equal distance from the combining atoms, और shared pair is equally attracted by nuclei of two types of charges। जैसे examples हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। और नेक्स्ट इज पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवलेंट कंपाउंड जैसे मैंने आपको अभी बताया कि व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स विच आर नॉट आइडेंटिकल, और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक है या दो है या तीन है, वो जो हैं दे आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCl का एग्जांपल दिया हुआ है। वी नो कि क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। सो इसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये थोड़ा सा खिसक के क्लोरीन की तरफ चला गया। ये एरो स्ट्रेट लाइन के बीच में एरो दिखाया गया है, ये दिखा रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? ये वाले शेयर्ड पेयर, दिस आई एम शोइंग यू। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, ये मूव करके कहाँ चले गए? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन के ऊपर बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज और वो क्लोरीन की साइड की तरफ हो गए, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल, नॉट कंप्लीट। बिकॉज अगर कंप्लीट चार्ज आ जाए तो ये बन जाएंगे आयंस, लेकिन यहाँ पे आयंस नहीं बनते। बोथ ही एटम्स आर स्टिल टुगेदर बट दे हैव डेवलप्ड partial negative and positive charge, और arrow on the line indicates shared pair is shifted toward that atom। जिस तरफ arrow की डायरेक्शन है उधर जाएगा shared pair। और इसकी एग्जांपल्स हैं HF, अमोनिया, वाटर, अमोनिया एंड HF। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन से, सो HF इज ऑल्सो अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। So next is in a solution the fractional charges of polar covalent compounds are converted to complete charges and ions are produced। जैसे हम HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें, इसको वाटर में डाल दें, तो ये जो है ये इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बिकॉज पोलर बॉन्ड है, और वाटर इज ऑल्सो पोलर कंपाउंड। वाटर की ये नेचर है कि ये पोलर बॉन्ड्स को तोड़ देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है आयंस में, और आयंस आर प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन जिससे कि आयंस बनते हैं। अगर किसी आयनिक कंपाउंड को जैसे NaCl है, उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो NaCl में बिकॉज ऑलरेडी आयंस हैं, NaCl आयंस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सिर्फ आयंस जो हैं वो बनते नहीं हैं, सिर्फ सेपरेट हो जाते हैं, दे जस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जो है इसमें आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। HCl एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल बट इट्स पोलर, यस पोलैरिटी इज देयर बट स्टिल इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ होल मॉलिक्यूल।
और इसको जैसे ही हमने वाटर में डाला तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आयंस की फॉर्मेशन होती है आफ्टर वी पुट HCl इनटू वाटर। तो आयंस इसके बाद में बनेंगे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। और आगे ये है कि मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड मोर इज द पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, उतना ही उसका पोलर नेचर भी ज्यादा होगा। और नीचे ये लिखा है कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर है दो एटम्स की तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनाएंगे। स्लाइटली अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पोलर कोवलेंट बनेगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 1.7 से ज़्यादा 1.7 से ज़्यादा आ जाए तो वो बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो गया तो दैट विल बी आयनिक कंपाउंड, दैट विल बी आयनिक कंपाउंड। और इसके नीचे रहा तो आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। सो बच्चों इसमें ये है कि डाइपोल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूल दैट हैज बोथ स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में जो दो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा कोवलेंट बॉन्ड उनके बीच में बन जाए, तो यही हम स्टडी करेंगे अभी। जैसे सबसे पहले है कि दोनों एटम्स उनके दे शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। नॉन मेटल्स होने चाहिए और उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होनी चाहिए एंड वी नो कि नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और दोनों एटम्स उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज द ability to attract the shared pair of electrons towards itself in a bonded state, और bond भी होना चाहिए covalent. So there is a difference between the behavior of electronegativity and electron affinity. The fourth point is कि दोनों atoms जो participate कर रहे हैं in the covalent bond formation उनका ionization energy बहुत high होना चाहिए दोनों का। सो जो 3 पॉइंट्स हैं कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, दोनों का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई और दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी हाई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम शुड ईदर बी 0 और नेग्लिजिबल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा हो गया जैसे मोर देन 1.7 तो वो बॉन्ड बनते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड उसको नहीं बनते फिर। और ये जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इनके कंपाउंड्स जो हैं क्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, दे आर आयनिक सॉलिड्स। सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बोथ आर आयनिक सॉलिड्स। एल्यूमिनियम क्लोराइड विच बिलोंग्स टू ग्रुप 3, तो AlCl3 जो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड पार्शली आयनिक पार्शली कोवलेंट। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है आयनिक सॉलिड। जैसे हम इधर मूव करते हैं नॉन मेटल्स की तरफ तो हमें कोवलेंट कंपाउंड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। मेटल्स की तरफ आयनिक कंपाउंड और नॉन मेटल्स की तरफ कोवलेंट कंपाउंड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एज अ कोवलेंट, सिमिलरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड और PCl3, PCl5, all these compounds which are chlorides and oxides of non-metals, they are covalent in nature although their physical states are different, and these you need to remember the physical states of these covalent compounds क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम में। Next is some covalent
मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले जैसे H2 मॉलिक्यूल है, दिस नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों भाई ये नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या है? H2। both the atoms they are similar, their electronegativity is similar, 2.1 इसका 2.1 इसका electronegativity, and both are sharing one electron इसकी तरफ से, one electron इसकी तरफ से, and both electrons are at equal distance from these two atoms nuclei, so it is a non-polar covalent bond. सो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जैसे H2Cl2 के बीच में भी नॉन पोलर ही बनेगा। इसका फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बताया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अनदर क्लोरीन एटम विद 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगी शेयरिंग, इसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। Nitrogen molecule, to attain stable electronic configuration of the nearest noble gas, nitrogen needs 3 electrons. इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि इसका हो जाए ऑक्टेट कंप्लीट और ये हो जाए स्टेबल। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए 2 नाइट्रोजन एटम दे कम क्लोज एंड दे शेयर देयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरा भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और इसकी वजह से 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इट्स ऑल्सो नॉन पोलर और ये इसका फॉर्मेशन, नाइट्रोजन एटम ये वाला और ये वाला। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। ये है बेटा कार्बन। कार्बन एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्लोरीन कार्बन को चाहिए 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और ईच क्लोरीन एटम they need 1 more electron to complete their octet. So इनमें हुआ ये कॉम्बिनेशन और ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए ये दोनों क्लोरीन CCl के बीच में, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दीज टू, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज टू, ये शेयरिंग बिटवीन दीज टू, और ये शेयरिंग बिटवीन दीज टू। तो बन गए 4 1 2 3 4 single covalent bonds in carbon tetrachloride. Methane molecule, it's also non-polar. अच्छा ये non-polar क्यों है? Although there is electronegativity difference between carbon and chlorine, but because ये symmetrical molecule है और ये जो दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, बट इसका ये जो डाइपोल मोमेंट बन जाता है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट बन गया, इसकी डायरेक्शन ऐसे रहती है, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, from, or we can say from less electronegative to more electronegative atom, or from electropositive to electronegative atom. तो ये डाइपोल की डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, और ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये डाइपोल बना इधर, इसकी डायरेक्शन, ये डाइपोल, इसकी डायरेक्शन इधर, और डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो ओवरऑल CCl4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिमिलरली मीथेन का फॉर्मेशन देखिए, तो मीथेन CH4, और दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, और अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वैसे बहुत कम है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, तो दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा भी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी कैंसिल आउट। नेक्स्ट इज वाटर मॉलिक्यूल।
वाटर इज अ पोलर कंपाउंड और ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,6. ऑक्सीजन एटम को चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज नियॉन. तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2 हाइड्रोजन एटम से और वो कंप्लीटली उसको देंगे नहीं, सिर्फ शेयरिंग सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी इनके बीच में. एज वी कैन सी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, और इनके बीच में हो गई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड और ये बन गया दूसरा कोवलेंट बॉन्ड. सो देयर आर 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ water. Next is ammonia molecule. It's a polar compound और इसमें ये है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 5 और एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स वो बॉन्ड बना रहे हैं बिकॉज नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5. इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स. सो 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे इसके नियर और इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे. सो दैट नाउ नाइट्रोजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्टेट, यू कैन काउंट. एंड हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन एटम हैज डुप्लेट, ईच हाइड्रोजन एटम हैज इट्स डुप्लेट कंप्लीट. और ये बन गया NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल विद 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स. दैट्स इट फॉर नाउ. और इसका जो पोर्शन हमारा रह गया है दैट आई विल अपलोड इन पार्ट 3. थैंक यू सो मच.